जावेद जी, हम जानना चाहेंगे जैसा आप बीएमसी इलेक्शन में 213 वोट से क्यों लड़ रहे हैं? जुनेद जी, पहले से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हेल्प की कि मेरा ये इंटरव्यू के लिए आप मुझसे बात करें। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और 213 की आपने बात कही तो आपको पता होगा कि पिछले 5 साल से मैं वार्ड नंबर 223 से नगर सेवक हूँ। जी बिल्कुल। और अब वो वार्ड लेडीज ओबीसी हो गया है, तो जनरल वार्ड ये 213 ही था। जी इससे मैं यहाँ से पार्टी ने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। और ये वार्ड जो है, ये मैं मुंबई दिल्ली यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। तो इस वार्ड को मैंने करीब से देखा। इसके अंदर वार्ड नंबर जो पुराना 208 और 209 जो मिलके जो 213 बना है, वो दोनों हल्के से मैं बखूबी, मुझे पता है कि यहाँ का इलाका क्या है, यहाँ की समस्या क्या है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ से 213 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और दूसरी एक बात यह है कि मैं पिछले टर्म में ही प्रभाग समिति का चेयरमैन था। जी जो प्रभाग समिति के चेयरमैन होते हैं, उनके इलाके में पूरा ए वार्ड, बी वार्ड और ई वार्ड आता है। तो ऐसे 15 नगर सेवकों का इलाका उसमें आता था। तो काफ़ी ई वार्ड के अंदर 209 और 208 के लोग मेरे पास काम कराने के लिए आते थे। और उससे यहाँ के जो काम है उससे भी मैं भली बात की वाकिफ़ हूँ। और मैंने प्रभाग समिति चेयरमैन होने के नाते 208 और 209 के लोगों का काम किया था, जो आज वो मर्ज होकर 213 बना है। इसीलिए पार्टी ने मुझे यहाँ से उम्मीदवारी दी है और मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जावेद जी, देखा जा रहा है कि ये टिकट के लिए बहुत सी लोग दावेदार कर रहे थे, पर आपके काम को लेके या अमीन भाई के मेहनत को लेके जो आपको ये टिकट पे लाया गया, तो आपको क्या लगता है ये टिकट आपको जितना कितना ज़रूरी हो सकता है ये? जी देखिए कि जब जो सीट जनरल होती है, जनरल पे दावेदारी भी बहुत होती है, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने का सर्वे किया होगा जी कि मुंबई महानगर पालिका की 227 सीट में से सिर्फ 68, जी 68 सीट ऐसी है जो जनरल है। तो जब जनरल इतनी सीटें कम है तो वो दावेदार ज़्यादा होंगे ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव के अंदर डिलिमिटेशन में दक्षिण मुंबई की 5 सीटें कम हुई। और सबसे ज़्यादा उसका जो खामियाजा जो हुआ वो कांग्रेस को हुआ कि कांग्रेस के 3 नगर सेवकों की सीटें कम हो गई। जैसे हमारे बी वार्ड के अंदर 3 नगर सेवक थे, तो वहाँ पर 3 सीट थी, तीनों नगर सेवक कांग्रेस के थे, तो वहाँ पर वो 2 सीट हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर 213 में बहुत से उम्मीदवार थे। लेकिन जैसे कि आपने पहले ही कहा कि मेरे काम की वजह से जो 223 के अंदर मैंने काम किया, और जो काम की जो रेटिंग, जो प्रजा फाउंडेशन जो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ में रेटिंग करती है, उसने पिछले साल मुझे टॉप 10 के अंदर 227 में से 8वें नंबर पर रखा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए पार्टी ने मुझे यहाँ से 213 से उम्मीदवारी दी। एक और चीज़ देखना चाहेंगे, जैसा ये आपका कैंपेन चल रहा है, ये रैली चल रही है, तो इसमें आपसे ज़्यादा या ये बोले आपके बराबर की मेहनत आमिन पटेल पर्सनली है, एक जो एमएलए जा रहे हैं, तो खुद मुंबा देवी के एमएलए रहने का डोर टू डोर खुद पर्सनली, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, अमीन पटेल साहब मुंबा देवी के एमएलए हैं। अमीन पटेल साहब जिस तरीके से मेरे लिए कैंपेन कर रहे हैं, अमीन पटेल साहब सभी सभी कैंडिडेटों के लिए कैंपेन कर रहे हैं। पर माफ़ी चाहेंगे, आप ये एरिया के अलावा किधर उनको देखा नहीं गया डोर टू डोर कैंपेन नहीं, करते? वो आपने इस एरिया में अमीन पटेल साहब को जी देखा होगा। और जब वो दूसरी जगह जाएगा तो आप कहीं दूसरी जगह में जब वो हाँ, मसरूफ ये होंगे, हो सकता है। इसलिए इसलिए आप नहीं देख पाओगे। तो जिस तरीके का कैंडिडेट मैं अमीन पटेल जी साहब के लिए हूँ, उसी तरीके के जितने मुंबा देवी के जो कैंडिडेट है, अमीन पटेल साहब सभी के लिए बराबर की मेहनत करते एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, जैसा आप अगर रैली में जा रहे हो या पद यात्रा में जा रहे हो, डोर टू डोर मुलाकात हो रही है, तो यहाँ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों का इस तरीके का रिस्पॉन्स और इस तरीके की जो लोगों की मोहब्बत है, और खास करके अमीन पटेल साहब के काम काम से। और मैं इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि जो सोशल मीडिया का माध्यम है, आप जैसे दोस्तों का जो F3 न्यूज़ है, उसके अंदर भी बहुत सी मेरे काम की न्यूज़ है जो जो छपती थी, जो दिखाई जाती थी, उससे लोग मुझे यहाँ पर भली बात की जानते हैं। और 223 के जो मेरे काम है, उसको भी भली बात की जानते हैं। तो उसी वजह से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा बहुत बहुत शुक्रिया F3 न्यूज़ से बात करने के लिए। है। F3 का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा थैंक यू। इंटरव्यू लेने के लिए।